नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज मैं किसानों के जो विधेयक लाए गए हैं राज्यसभा में, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में कल काफ़ी हंगामा हुआ और बहुत ही विवेक शून्यता का परिचय विपक्ष के द्वारा दिया गया। भारत की जनता जान ले कि कबीरदास जी के जो दोहा है, मैं अक्सर दोहराता हूँ कि हम इतने विवेकहीन हैं कि हम अपने सामने देखते हुए कि ये व्यक्ति या ये संगठन इस योग्य नहीं है कि संगठन चला ले या ये देश का या समाज का या किसान नेताओं का नेतृत्व कर सके। उनकी विवेकहीनता है और उनको समर्थन देने वालों की विवेकहीनता है। उसी में कहा है, कबीरदास जी ने कहा है या रैदास जी ने कहा है, पता नहीं किसने कहा है, कि लेकिन शब्द बहुत अच्छे हैं कि फूटी आंख विवेक की, एक लगे न संत, जाके साथ 10-20 हैं वही लगे हैं मंत। तो मैं उन 10-20 लोगों को कि धारणा मतलब लाखों जो भी जिसके साथ समर्थक हैं, वे जान लें कि आपकी विवेकहीनता के कारण आपको एक विवेकहीन लेकिन चालाक व्यक्ति बेवकूफ़ बना के नेतृत्व कर रहा है और आपके नाम पर सत्ता का सुख, धन का सुख, प्रतिष्ठा का सुख भोग रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप जान लें कि आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। तो ये जो विधेयक आए हैं, मैंने इसमें पहले बताया था, संशोधन की मांग करिए। कैसे? क्योंकि इस देश के लोगों को विवेक नहीं है। विवेकवान व्यक्ति कभी मनुष्यता के दूर नहीं जा सकता। इसके मैं कुछ उदाहरण दूंगा। किसान के क्रेडिट उस पर केसीसी बनते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं, उसी में मैं एक बड़ा स्कैंडल चल रहा है। तो जो किसानों की राजनीति कर रहे हैं, किसानों के भाई, किसानों के सक्षम लोग जो जनता का प्रतिनिधि करते हैं, लोगों में पद लिए बैठे हैं समाज में, वही लोग इनको ही कैश करते हैं। तो आप अन्य व्यापारी वर्ग से क्या उम्मीद करोगे या उन नेताओं से क्या उम्मीद करोगे जो व्यापारी वर्ग के पैसे के द्वारा सत्ता के नज़दीक पहुंच जाते हैं, उद्योगपतियों के द्वारा इस सरकार को चला रहे हैं। तो वो उनका एहसान उतारने के लिए सबसे पहले अग्रणी रहेंगे। क्योंकि जैसे तुम लोग विवेकहीनता के कारण, किसान क्रेडिट कार्ड में क्या हो रहा है, कितना हमारा बेवकूफ बना जाए, बैंकों से मिल करके गांव किसान के सक्षम लोग, गरीब किसान जो क्रेडिट कार्ड पे पैसे ले लेता है, वो इकट्ठे वन टाइम बहुत पैसे ले लेता है और जब उसका खर्चे इतने होते हैं कि उसको उतरता नहीं है, तो उसको लोन को एनुअली ट्रांसफर मतलब चेंज करने के लिए वो मैनेजर से और जो पैसे के लोगों से उनका गठजोड़ है और वे उनको जैसे आज पैसा दिया, जमा कराया, उनसे एडवांस चेक ले लेते हैं और उसमें 10,000, 15,000, 20,000, जैसा जिसका इतना बड़ा लोन है, मिनिमम 10,000 या 5,000 से मिनिमम नहीं लेते और वो 24 घंटे में 1-2 लाख रुपए के 10,000 कमा लेते हैं। ये एक ऐसा बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा, हमारे आदमी हमारा ही खून चूस रहे हैं सरकारी मशीनरी के द्वारा और हम शोषित हो रहे हैं। उसके लिए मैंने बोला था कि इसमें संशोधन क्या कराना चाहिए, कि ये बिल्कुल सही बात है कि सक्षम नहीं है हम लोग। जैसे स्टोरेज के लिए उन्होंने बोला कि स्टॉक कर सकता है किसान, क्षमता ही नहीं है। पहले मैं बोल चुका हूँ कि सरकार ने उसको विकल्प उपलब्ध नहीं कराए हैं, संसाधन उपलब्ध नहीं कराए हैं। मैंने कहा ग्रामवार, ब्लॉकवार आप स्टोरेज बनाइए जिससे कि स्टॉक करेगा, रिकॉर्डेड होगा, तो वो केसीसी पे एक वन टाइम इतना पैसा नहीं लेगा, फसल पे ही पैसा लेगा और फसल जैसी पकती है उसको स्टॉक कर लेगा। क्योंकि मंदा हो जाता है तो उसमें जो भी उससे बैंक से ऋण लेगा, जो भी लेगा, और वो 2 महीने बाद 3 महीने जो 1,500 रुपये की चीज़ है वो 3,000 में हो जाती है। तो 2,200 में, 2,800 में जो भी बेचेगा तो उस वेयर हाउस का किराया, बैंक का ऋण का ब्याज वो चुकता होकर के भी उसकी स्थिति ठीक हो सकती है। लेकिन वो ना तो संगठन किसानों के, ना किसानों की राजनीति करने वाले लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसका वजह क्या है, इसको मैं एक और उदाहरण से बताता हूँ आपको बड़ा। क्योंकि ये सब सरकार के लोग सेंट्रलाइज कर रहे हैं, धनपतियों के ग्रुप बनाए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर में भी, किसान में भी ऐसे ग्रुप बन जाएंगे। जैसे मैं कोई बहुत छोटे लेवल पर उदाहरण देता हूँ, फल में आप बाजार में जाइए जहाँ बस अड्डे होते हैं, जब सार्वजनिक मतलब बहुत ज़्यादा वो लगी रहती हैं दुकानें फलों की, तो उसमें आप एक से केला लेने की बात करेंगे वो 50 रुपये दर्जन बताएगा, दूसरे का जाएंगे तो वो भी इतने बताएगा। आपको मजबूरन उनसे उसी रेट में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो मिले हुए हैं, दूसरा उस
पैसे वाले ने अपने 50 स्टोर लगा करके 50 मजदूरों को या कमीशन पे तय करके बैठा रखे हैं। वे बार्गेनिंग इतनी ही कर सकते हैं 1-2 रुपए की, लेकिन वो आपको खाएंगे उतना ही मुआवजा देंगे। तो उनका एक गैंग बन चुका है, एक संगठित वो है। वो भी एक जो कम पैसे वाला, उसको कम मतलब थोड़ा कमीशन दे के वो फल बेच रहा है, तो आपको मजबूरी में ही वो रेट खरीदना पड़ेगा। ऐसे जैसे कह रहे हैं कि भाई स्टॉक करने की लिमिट खत्म कर दी और वो अपराध मुक्त कर दिया इन्होंने। ये भी आप देख लीजिए कि जैसे प्याज जब एकदम महंगी होती है तो व्यापारी उससे पहले स्टॉक कर लेता है। उनकी मोनोपोली होती है कब इसको बढ़ाना कब इसको घटाना, किसी भी वस्तु, खाद्य वस्तु को। तो वो गैंग बना रखा है। तो वो अब जैसे कह रहे हैं स्टॉक कर सकते हैं, तो ये उनके लिए फायदेमंद चीज़ होगा स्टॉक करना, कि उस पर अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा कि अगर उन्होंने स्टॉक कर रखा है तो आप छापा मारेंगे नहीं। तो उसकी भी आपको लिमिटेशन करनी पड़ेगी, किसान इतना कुछ नहीं कर सकता। दूसरा वही वो फिर मोनोपोली वही चलेगी जो जैसे मैंने फल में बताया। ऐसे इसमें ये करेंगे जैसे किसान का ही भाई लूट रहा है, ये व्यापारी इकट्ठे होकर के, जैसे एमएसपी की बात हो रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, उसकी लागत का और उसकी मेहनत का पैसा तय होकर के उसके बाद खरीदें। अगर ये फाउंडेशन नहीं होगी, एक स्टॉक में अपराध की श्रेणी में जरूर लाना चाहिए कि इतने के बाद में अगर करता है कोई, क्योंकि अगर उपभोक्ता देश का जो आम उपभोक्ता है वो तो किसान नहीं है, उसको आप शोषण कर रहे हैं, आपकी सरकारें गिरती हैं, फिर भी आप इतनी खुली छूट दे रहे हैं कि वो स्टॉक करेगा कौन भैया? एमएसपी से नीचे जैसे मैंने फल वाला बताया, ऐसे सारे लोग पैसे लोग वाले समूह बना करके कि किसानों से कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे या उनकी फसल खरीदेंगे। जब कोई बेंचमार्क नहीं होगा मिनिमम एमएसपी का, तो वो सारे कहेंगे मैं 200 लागत किसान की आती है 1500 रुपये, वो कहेंगे 1200 में। तो अब जब वो खरीदने वाले वे गैंग होगा तो कहाँ किसान पार पा जाएगा? तो ये सरकार के लोग तो खैर जो कर रहे हैं, विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा रहा और इसलिए सत्ता के नज़दीक नहीं आ पाएगा। कल की इनकी जो हरकतें थी वो दिशाहीनता थी, सस्ती लोकप्रियता थी, संगठन नहीं है, जिले स्तर पे नहीं है। जैसे मैं अपने चौधरी साहब के चौधरी अजीत सिंह का, जो कुकुर मुत्ते की तरह चुनाव होते हैं तब इनके चेहरे दिख जाते हैं। आज जबान बंद है, आज बोल नहीं रहे हैं, किसान स्तर पर गांव स्तर पर जा नहीं रहे हैं, उनको जागरूक नहीं कर रहे हैं। किसान संगठन भिन्न भिन्न नाम के बने हुए हैं, वे मोहरे बन जाते हैं। उनको तो मैं ऐसे समझिए, बस भाषा तो बहुत गंदी है, लेकिन जब जहाँ लाभ मिलता है सत्ता से मिलता है, सत्ता के गुण गाने या चुप हो जाते हैं। जब विपक्ष से मिलता है तो सत्ता के खिलाफ बोलने लगते हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए माहौल बना लेते हैं। ऐसे लोगों का जो देश को समाज को भ्रमित करते हैं। तो कुछ नहीं था, एमएसपी की बात करिए, स्टॉक किया तो लिमिटेशन करिए। स्टॉक करने की क्षमता हमारे किसान भाइयों में नहीं होगी। सक्षम किसान, और किसान की भी सुन लीजिए जो स्टॉक कर रहे, कितने किसान ऐसे हैं जो सक्षम हैं। व्यापारियों ने ही अपने बड़े बड़े फार्म ले रखे हैं, वो अपने इस नाम पे वो स्टॉक भी करेंगे, अनलिमिटेड करेंगे, अपना भी करेंगे, दूसरों का। जब लिमिटेशन नहीं होगी, किसी के 100 बीघे जमीन है, उसमें उसने 20 बीघे गेहूं भी रखा, वो कितना स्टॉक कर सकता है? अपना ही तो स्टॉक करे ना। ऐसी भी तो इसमें गाइडलाइन आनी चाहिए कि अपराध की श्रेणी से निकाल दिया सरकार ने, तो कोई भी इसको स्टॉक करेगा, फिर आम उपभोक्ता को मनमर्जी से बेचेगा, त्राहिम होगा, अव्यवस्था फैलेगी, ये इसके नुकसान होंगे। इस तरफ ध्यान नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि हमें एमएसपी स्टॉक करने के लिए संसाधन, बैंकों से ऋण लेने की व्यवस्था करी जाए, जिससे कि किसान फसल के मंदी में ना बेचे और अपने जब उसके रेट बढ़ जाए जब बेचे। ये कहते हैं दूध बाहर बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है, छोटा किसान में क्षमता नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया केसीसी में भी जो किसान छोटा वो पैसे ले लेता है और उस पर नहीं उतरता है, तो बड़े किसान से, बैंक मैनेजर से मिल करके उसको व्यापार बना लिया इसका कि हर साल वो लाखों रुपए कमा लेते हैं। वो किसान से चेक एडवांस लिया, पैसा जमा कराया, दूसरे 24 घंटे बाद निकाल लेते हैं। 5, 10, 20, 50 हजार रुपए तक की डेली की ऐसी एक व्यक्ति से कमाई हो जाती है। कितनी मोटा स्कैंडल चल रहा है। ऐसी ठेकेदारी की भी बताना चाहता हूं कि ये देश सेंट्रलाइज कर रहे हैं, पूंजीपतियों के नजदीक जा रहा है सरकार की नीतियों के हिसाब से। गरीब मजदूर के लिए कोई वो नहीं है कि जैसे मैं बताता हूँ कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो गए हैं, वो सरकार से मिली भगत करके बड़ी करोड़ों की लाइजनिंग करके मैक्सिमम रेट पर टेंडर लेते हैं कि सड़क बनाने हो या बिल्डिंग बनानी हो। फिर वही लोग छोटे ठेकेदार को सबलेट में देते हैं। सपोज करो मिट्टी का ही मैं बताता हूँ, 400 रुपये क्यूबिक मीटर अगर हाईवे पे मिट्टी डल रही है, वो रेट लिए हैं, तो वो जो सबलेट में पैसे खुद नहीं करता है, वो संसाधन तो रखता है, एसेट्स करके खड़ा करके सेटअप लगा करके सबलेट में करता है, और सबलेट में वो 150 रुपये, 130 रुपये में, 50 रुपये में
ऐसे करके वो सबलेट में कर देता है। वो कितना भारी प्रॉफिट कमा रहा है। 400 में लिया है, 250 रुपये में उसको प्रॉफिट मिलता है, उसमें उसका एसेक्स और लाइजनिंग करिए वो खर्चा होकर भी, फिर उस सबलेट वाला जिसको ठेका रख दिया उसका पैसा नहीं मिलता है, वो भी दूसरे का शोषण करता है 4 आदमियों के पैसे लगा करके। तो तुम भैया जब 400 रुपये ले रहे हैं, वो सबलेट करता है, उसका रिकॉर्ड सरकार की नज़रों में, उस विभाग की नज़रों में रजिस्ट्रेशन उस ठेकेदार को कहना चाहिए जो बड़ा ठेकेदार है कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन करिए जो आप यहाँ सबलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका पेमेंट सरकार के द्वारा जाए ना कि उनके द्वारा। वो शोषण करते हैं, तो नीतियाँ नहीं है और हमारे देश के शोषण हमारा ही अपना आप करे। तो जल, वो कहते हैं ना कि जल में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं हो सकता, इसलिए ये लोग बोलते नहीं हैं। कमर तोड़ करके आम आदमी की और चंद पूंजीपतियों ने एक ऐसा गठबंधन सरकार के साथ बना रखा है। तो मैंने चंद उदाहरण आपको दिए हैं, जैसे ठेकेदारी का मैंने बता दिया कि हमें 400 रुपये क्यूबिक फीट या और अन्य रेट है सबलेट में दे, तो वो भी आप पारदर्शिता रखिए, सरकार की जानकारी में उनके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए और उससे सरकार को भी फायदा होगा। उन जो क्योंकि फायदा इन्हें करना नहीं है ना कि ठेके जो दिए हैं उनको उनसे कई हजारों करोड़ चुनाव में पैसा लेते हैं ना, ये कारण है। तो इस तरफ किसी भी नेता का, किसी भी संगठन का ध्यान नहीं है। सामाजिक आंदोलन चलाने वाले लोग भी सरकारों के इर्द गिर्द रह करके जनता की भावना को कैस करके अपना ही उद्धार कर रहे हैं। मेरी इस बात को समझना, और इस तरफ से विपक्ष तो जिस तरह से चल रहा है सत्ता में नहीं आ पाएगा। या तो आपकी मिली भगत ऐसा करके इनको सत्ता में रखना चाहते हैं, इनकी गलत नीतियों को। मैं ये नहीं मानता कि ये गलती किसी से भी हो सकती है, दुर्भावना हो सकती है, लालच में हो सकती है। हमें उनको जागरूक करना है जिससे कि जन समर्थन आपको मिले और सरकार ये सोच ले कि भाई अगर ये बातें उठाई गई तो हमारे अगली बार वोट नहीं मिलेगी। लेकिन आप सस्ती लोकप्रियता के लिए आक्रोश फैलाते हैं कि आपको वोट भी ना मिले, लोगों में वाह हो जाए। मेरा तो ऐसा ही लगता है, ऐसा जैसे आप संसद में, राज्यसभा में या विधानसभा में करते हैं या सड़कों पर आंदोलन चलावा रखा है। ये सत्ता के नजदीक रखने के लिए एक साजिश हो सकती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।